देखिए, कान को कितने अच्छे लग रहे हैं ये सुनना। एनडीए, तरस गए थे हम लोग। बीजेपी एक अकेला, इतने पे भारी। अब एनडीए की चर्चा होती है। ये लोकतंत्र की सामूहिकता है। जो 24 का मैंडेट, कब आखिरी सुना था कि एनडीए की इतनी भारी भरकम मीटिंग हुई? देखिए, जनमत ना बड़ों बड़ों को रास्ते पे ले आता है। बेहद खुशी की बात है कि आप सामूहिकता में अब सोच रहे हैं। मैं, मेरा, मुझको, मुझसे पहले कुछ नहीं, मेरे बाद सन्नाटा, कम से कम उस प्रवृत्ति पे लगाम लगा है। स्वागत योग्य है। बिहार में 25 तेजस्वी यादव के निशाने पर मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि बतौर सरकार एनडीए सरकार बिहार में फेल हो गई। देखिए, आंकड़ा 25 के ऊपर जा चुका है। सरकार इसमें भी चाह रही थी, इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण मौतों में भी, कि फजिंग करें डेटा के साथ। ये उचित नहीं है। जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा, वो एक एक इंसान कह रहा है बिहार। कहाँ है मुख्यमंत्री जी? कौन चला रहा है बिहार? क्या एक ब्यूरोक्रेट, दो ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, दो पॉलिटिशियन मिलकर के बिहार जैसे राज्य को चला रहे हैं, या चलाने का स्वांग कर रहे हैं? चल तो नहीं पा रहा है। मौतों का सिलसिला थमता नहीं। शराबबंदी के नाम पर गरीब को बंद कर दो जेल में। मैं समझता हूं कि ये जो कल भी मैंने आपसे बातचीत में कहा, और तेजस्वी जी ने, नेता प्रतिपक्ष ने भी इशारा किया, कि ये इंडस्ट्री है, एक सिंडिकेट। इतनी पहुंच है इनको कि वारेन ये कुछ भी कर सकते हैं। दे गेट अवे विथ एवरीथिंग। जब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी, सारी चीजें बेमानी। बहराइच में मादुर सांप्रदायिक तनाव हुए थे, और उसके बाद जो लोग एक्यूज थे उसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को पुलिस ने गोली मारी है। देखिए, असल में झूठ सच बहुत चलता है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। कल कई चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया कि एनकाउंटर हो गया, ये हो गया। बहराइच पुलिस को, और मैं समझता हूं कि हॉस्पिटल के एक ऑफिसर को आकर के, एक डॉक्टर को क्लैरिफाई करना पड़ा। ये मामला सिर्फ बहराइच तक नहीं है, पूरे देश में, देश की हवा में जहर घुला हुआ है। 10 वर्षों से और कुछ नहीं हुआ है। एक देश के रूप में हमारी प्राथमिकता क्या है? कोई भी सरकार, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी व्यक्ति और नौकरी पे बात नहीं कर रहा है, आय की असमानता पे बात नहीं कर रहा। हवा में जहर। जहर जब घुलता है ना, तो व्यक्ति को भीड़ में तब्दील कर देता है, और व्यक्ति जब भीड़ बन जाता है तो विवेक खत्म हो जाता है, और विवेक की मौत देश के महासागरीय चरित्र की भी मौत है। यह सिर्फ बहराइच का मामला नहीं है। अनुसंधान हो, जांच पड़ताल हो, लेकिन प्रोएक्टिव मेजर्स लेने होंगे। विदेश में जाके प्रधानमंत्री जी कहते हैं, बुद्ध की धरती से आया हूं। थोड़ा देश में भी बुद्ध के संदेश को अपने लोगों के भी माध्यम से बहाल करें। बहराइच इनकाउंटर के बाद अखिलेश की एडमिनिस्ट्रेशन फेल है, इसलिए इनकाउंटर के जरिए कवर अप किया जाए। देखिए, एनकाउंटर के बारे में आप किसी को भी पढ़ लीजिए। दुर्दांत से दुर्दांत अपराधी का अगर एनकाउंटर होता है ना, तो ये लगता है कि सच क्यों छुपाया जा रहा है। कोई किसी ने अपराध किया है तो एजेंसी का काम क्या है? अपराध के तार को अनकवर करे, सारे जो नेक्सस हैं उसको एक्सपोज करे। एनकाउंटर सिर्फ व्यक्ति का नहीं होता है, एनकाउंटर सच का भी होता है, क्योंकि उसके बाद वो कहानी को, तारों को पिरोने का कोई भी सोर्स नहीं है, सूत्र नहीं है आपके पास। उस संदर्भ में देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि ये डिपोर्ट कीजिए उन अवैध बांग्लादेशियों को जो 1971 के बाद भारत। जाहिर तौर पर देखिए, ये बहुत बड़ा विषय था। एक पूरा का पूरा राज्य जिसकी गरिमा रही थी कि एक सहअस्तित्व वाले राज्य के रूप में, वहां पर डॉग विसिल पॉलिटिक्स की जा रही थी। तो कट ऑफ डेट को लेकर के एक था इशू, 6A को लेकर के जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है, वेलकम है। सीपीआई ने उम्मीदवार खड़ा किया है वायनाड से, चूंकि दोनों पार्टियां, चाहे सीपीआई हो या कांग्रेस हो, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, फिर वहां दोनों। इसमें नई बात तो है नहीं। राहुल जी के खिलाफ भी सीपीआई कैंडिडेट था। लोकल पॉलिटिक्स का एक कैरेक्टर अलग होता है। केरला के संदर्भ में देखिए उसको,
उसके ऊपर नहीं।